हेलो दोस्तों, एसएस टीचिंग सेंटर में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के मूल अर्थ और परिभाषा के बारे में। जिस भी सब्जेक्ट को हम पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले उसके मूल अर्थ और परिभाषा को जान लेना बेहद आवश्यक है। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो फिजिक्स यानी भौतिकी है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो जो भौतिकी है, भौतिकी जिसको हम लोग अंग्रेजी में फिजिक्स के नाम से जानते हैं, ये अंग्रेजी का ये जो शब्द है, ये एक प्राचीन ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, जिसको हम लोग फूसिस के नाम से जानते हैं। तो ये दो, या तो ये और इसका मतलब होता है फूसिस। इसी फूसिस शब्द से बना है फिजिक्स। और ये जो फूसिस शब्द है, प्राचीन समय में प्राचीन जो वैज्ञानिक थे और जो विद्वान थे, वे लोग इस शब्द का प्रयोग एक ऐसे विषय के लिए करते थे जिसमें नेचर से संबंधित कुछ अध्ययन किया जाता हो। क्योंकि फूसिस शब्द का अर्थ होता है नेचर, इसको हम लोग हिंदी में प्रकृति कहते हैं। अर्थात फिजिक्स का अगर आप शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो फिजिक्स का शाब्दिक अर्थ है नेचर, यानी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम लोग प्रकृति का अध्ययन करते हैं। तो याद रखिएगा, इस अर्थ को सीधे सीधे यूज नहीं करेंगे परिभाषा में, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके यूज करेंगे। हम बोलेंगे कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है। सिंपल सी बात है, हम फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं? हम फिजिक्स उन समस्याओं या उन परिघटनाओं को समझने के लिए करते हैं फिजिक्स का प्रयोग, जो हमारे चारों ओर घटित हो रही है, उन नियमों को समझने के लिए करते हैं। जैसे सबसे साधारण सी बात है कि प्राचीन काल में जब हमारे पूर्वज जो आदि मानव का जीवन गुजार रहे थे, वे जब सभ्यता में आने लगे, झुंडों में रहने लगे, बस्ती बसाने लगे, काम का बंटवारा कर लिया आपस में, तो उसमें से कुछ लोग जरूर ऐसे रहे होंगे बुद्धिजीवी जिनके पास कुछ समय रहा होगा और वे लोग बैठ के सोचना शुरू किए होंगे। और सबसे पहला सवाल यही आया होगा कि हम लोग रह कहाँ रहे हैं, ये दुनिया कैसी है, यहाँ सूरज पूरब से निकलता है पश्चिम में ही क्यों डूबता है, दिन और रात क्यों होते हैं, हवाएं क्यों बहती है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, बिजली क्यों चमकती है, बारिश के समय जो है बूंदे नीचे ही क्यों गिरती है, कोई भी चीज हमेशा नीचे ही क्यों गिरती है, कहीं चलते हैं तो फिसल जाते हैं, कहीं चलते हैं तो नहीं फिसलते हैं। ये इन तरह के बहुत सारे सवाल जो है धीरे धीरे उनके दिमाग में आते गए और उन्होंने इस पर रिसर्च शुरू किया। कई हजारों सालों के रिसर्च और अथक प्रयास के बाद जो ज्ञान अर्जित होते गए, उन ज्ञान का संग्रह किया जाने लगा और इसी संग्रह के कारण जन्म हुआ फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट का। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स प्रकृति जो हमारे चारों ओर की जो दुनिया है, उसमें कुछ घटनाएं घट रही है और वे घटनाएं हमेशा कुछ ना कुछ नियमों का पालन करती है और उन नियमों को समझने का एक अध्ययन है। जैसे कुछ भी चीज ऊपर फेंकते हैं और नीचे ही आकर गिरता है, एक नियम है, कुछ भी हो जाए लेकिन चीजें नीचे ही गिरने की टेंडेंसी है। अब ये एक बहुत बड़ा नियम है जो पूरा दुनिया फॉलो कर रहा है और यही बात न्यूटन के दिमाग में बैठ गई कि हर चीज नीचे ही क्यों आती है। और उसके बाद ग्रेविटेशन की खोज हो गई और उसके बाद से फिजिक्स ने एक अलग ही मुकाम पाया। अब ये जो परिभाषा है, ये तो इसके शाब्दिक अर्थ के आधार पे हुआ। परिभाषाएं भी कई तरह की होती है, एक होता है शाब्दिक अर्थ के आधार पे, एक होता है वैज्ञानिकों के आधार पे, और एक होता है सभी बातों का समग्र निष्कर्ष के आधार पे। तो दूसरी परिभाषा है भौतिकी में द्रव्य यानी कि एक तरह से पदार्थ कह सकते हैं, तथा ऊर्जा, द्रव्य तथा ऊर्जा, और उसके साथ साथ उनके बीच के पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी फिजिक्स में हम लोग द्रव्य के बारे में तो पढ़ते ही हैं, सब्सटेंस मैटर के बारे में तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ एनर्जी के बारे में भी पढ़ते हैं। और द्रव्य और एनर्जी में क्या इंटरेक्शंस होता है, क्या संबंध है, अन्योन्य क्रिया कैसे होती है उनके बीच, ये जो है इसका अध्ययन फिजिक्स में किया जाता है। ये हमारा लेटेस्ट परिभाषा है, आधुनिक समय का परिभाषा है, और ये हमारे फिजिक्स के बहुत सारे क्षेत्रों को समेट लेता है। ऐसे तो फिजिक्स को परिभाषित करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब ये इसका विस्तार बहुत बड़े पैमाने पे हो चुका है, बहुत सारे ब्रांचेज बन चुकी है। लेकिन हमने जो ये परिभाषा निकाला है आपके लिए, ये आईएससी स्तर का परिभाषा है।
इससे जो है आपके फिजिक्स को अच्छे से समझा जा सकता है, आपके सिलेबस के नेचर को भी यहाँ से समझा जा सकता है। तो पूरे 2 साल, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों साल आप यही चीज पढ़ेंगे, द्रव्य और ऊर्जा और उनके बीच संबंध। ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट भारी है, यानी कोई वस्तु भारी है, कोई हल्का है, किसी का घनत्व ज्यादा है, किसी का घनत्व कम है, ये सब बातें। लेकिन उसके बाद एक चैप्टर रहेगा वर्क एनर्जी पावर, और वहां पे हम लोग उस ऑब्जेक्ट और उसके बीच में ये ऊर्जा, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन को हम लोग निकालेंगे। और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि ये कलम एक ऑब्जेक्ट है, यानी एक वस्तु है, एक द्रव्य है। अब ये, इसको अगर हम जमीन पर रख दे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर इसी कलम को हम जमीन से उठाकर छोड़ दे तो ये नीचे की ओर गिरता है। ये गिरता क्यों है? आपको मालूम है, जब भी कोई इंसान नहीं खाया पिया रहता है, बहुत ही न्यूट्रल और कमजोर होता है, उसके पास किसी तरह की कोई ऊर्जा नहीं है, तो क्या होगा? शिथिल होकर एक जगह शांत रहेगा। लेकिन अगर किसी इंसान में काफी ऊर्जा है, वो काफी एनर्जेटिक है, तो कुछ ना कुछ जरूर करेगा, वो खाली नहीं बैठ सकता है, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तो वही बात ऑब्जेक्ट के साथ भी होती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी बहुत ही कम है तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगी या रहने का प्रयास करेगी, यानी संतुलन की अवस्था में रहेगी, कुछ नहीं होगा उसके साथ। लेकिन अगर उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकती है। किसी कारणवश अगर उसको संतुलन में रखा गया है जबरदस्ती, जैसे मैंने इस कलम को जबरदस्ती हाथ से पकड़ कर रखा है, लेकिन अगर ये हाथ से अगर मैं छोड़ दूं तो ये कलम यहीं पे नहीं रहेगा, बल्कि नीचे की ओर आगे गिरेगा। तो इससे ये निकलता है निष्कर्ष कि ये द्रव्य है, और इस द्रव्य में इसकी स्थिति के कारण कुछ ना कुछ एनर्जी आ रही है। धरती पे रख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, धरती से ऊपर ले जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो यही तो हमें पढ़ना है, द्रव्य और उसके भी ऊर्जा में संबंध। और इसको अच्छे से समझाया था हमारे आइंस्टीन महोदय ने। उन्होंने बताया था कि मैटर को, यानी कि द्रव्य को अगर हम नष्ट करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा भाग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और एनर्जी को हम द्रव्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के आधार पे एटम बम बनाया गया है, इसी के आधार पे जो है नाभिकीय संलयन वगैरह हो रहा है। तो इस सब को डिटेल से समझेंगे। तो ये तो था आज के क्लास में हमने देखा भौतिकी, उसका अर्थ, उसका परिभाषा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह की बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।